नमस्कार, आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स वीकली करंट अफेयर्स में स्वागत है। हम यहाँ पे एक सप्ताह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें हम वो चीज़ें भी आपको दिखाएंगे जो कि एग्जाम के लिए कैसे महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पे एक पेपर कटिंग मैं दिखाऊंगा लास्ट में, इसमें की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी कि मैं किस तरह से यहाँ पर करंट अफेयर्स को एनालिसिस करके यहाँ पर लाता हूँ पूरे डिटेल के साथ। साथ ही साथ हम चीज़ों को यहाँ पे इस तरह से पढ़ते हैं, एस्थेटिक्स को भी यहाँ पर लेकर चलते हैं और चीज़ों को एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं। यह जो करंट अफेयर्स है झारखंड के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, जो कि वनडे एग्जाम में आते हैं। क्योंकि झारखंड में आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पेपर भी फॉलो करेंगे तो वहाँ से भी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगी। क्या होता है कि कभी कभी कुछ करंट अफेयर्स ऐसे लोग पढ़ा देते हैं कि जो कि आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी ने यहाँ पे सदस्यता किसी संगठन के ले ली तो उसे भी यहाँ पर न्यूज़ की तरह दिखा देते हैं कि यह तो इंपॉर्टेंट है, यह तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता है, आपको वही चीज़ें पढ़नी है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर और देखते हैं कि इसमें सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 17वीं राष्ट्रीय यूथ नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आशा किरण बाला, ठीक है, ने कितने मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो आपके ऑप्शंस है ए 300 मीटर, बी 1500 मीटर, सी 900 मीटर और डी यहाँ पे 800 मीटर। यहाँ पे राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे इनके द्वारा 800 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता गया है। यह जो आयोजन हुआ था यह 17 से लेकर 19 सितंबर के बीच में, ठीक है, टीटी नगर भोपाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उसमें इनके द्वारा यहाँ पर 800 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा यहाँ पे 800 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता गया है। इसके बाद यह जो अभी कुवैत में होने वाला है गेम, उसमें यह क्वालिफाई कर जाती हैं। ठीक है, कुवैत में यह अक्टूबर में गेम आयोजित किया जाएगा, एशियन यूथ, ठीक है, ध्यान में रखना होगा, एशियन यूथ एथलेटिक चैंपियनशिप में ये क्वालिफाई कर गई हैं। तो यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ से यह नाम इसलिए जुड़ जाता है कि इनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया है। ठीक है, तो यह नाम आपको याद रखनी होगी। इन्होंने 800 मीटर की रेस में यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। साथ ही मैं बता दूँ कि यह जो यहाँ पे आशा किरण बाला है वह यहाँ पे गुमला से बिलोंग करती हैं। कहाँ की रहने वाली है? तो नावाडी यह गुमला की रहने वाली है, यहाँ से यह बिलोंग करती है। अब यहाँ पे गुमला की बात आई है तो कुछ गुमला के बारे में यहाँ पर जानकारी हम देख लेते हैं, क्योंकि चीज़ें को हम रिलेट करके देखेंगे तो गुमला के बारे में आप सारी चीज़ें जान लेते हैं। गुमला की स्थापना यहाँ पे 18 मई 1983 की हुई थी। यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। कब हुई थी? तो 18 मई 1983 को। छत्तीसगढ़ कौन सा एक राज्य हो जाएगा यहाँ पर? छत्तीसगढ़। ठीक है, साथ ही इससे टच करने वाले यहाँ पर जो जिले हो जाएंगे, यहाँ पर एक लातेहार हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लोहरदगा, उसके बाद यहाँ पर रांची, खूंटी और यहाँ पे सिमडेगा। यहाँ पर इसे 5 जिले टच करती हैं और यहाँ पर एक राज्य कौन सा? तो छत्तीसगढ़। साथ ही यहाँ पे इसका जो एरिया हो जाएगा गुमला का, यहाँ पे 5360 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हम गुमला के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में, गुमला के बारे में, क्योंकि ये पीडीएफ में जब आप देखोगे तो वहाँ पर दिख जाएगा गुमला। ठीक है, यहाँ पे 6 रेशियो है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 993 है। साथ ही यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात करें, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ पे 191 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़, लिटरेसी रेट की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे लिटरेसी रेट है, 75.55% हो जाएगा। तो यह यहाँ पे लिटरेसी रेट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही यहाँ पे अनुमंडल की बात करें, यहाँ पे अनुमंडल हो जाएंगे 3, जिसमें कि गुमला, चैनपुर और बसिया। ठीक है, यह यहाँ पर 3 अनुमंडल हो जाएंगे और विधानसभा क्षेत्र भी यहाँ पर 3 हो जाएगा। कितना? 3 विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे प्रखंड की बात करें तो यहाँ पे प्रखंड कितने हो जाएंगे? 12 प्रखंड हो जाएंगे। और नदियाँ की बात करें तो यहाँ पे 2 नदियाँ निकलती हैं, मतलब 2 नदियाँ यहाँ से प्रवाहित होती हैं। एक तो हो जाएगी दक्षिणी कोयल और दूसरी हो जाएंगी यहाँ पर शंख। ठीक है, कौन सी? एक दक्षिणी कोयल और दूसरी यहाँ पर शंख नदी हो जाएगी। अगर यहाँ पे बात करें दक्षिणी कोयल की
तो दक्षिणी कोयल यहाँ से नगरी से होकर निकलती है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ऐसे आती है, और यहाँ पे चैनपुर से यहाँ पे शंख नदी निकलती है और जाकर यहाँ दक्षिणी नदी पर मिल जाती है। ठीक है, चैनपुर यहाँ पे गुमला से निकलती है, कहाँ से? चैनपुर गुमला से, और यहाँ पे नगरी रांची से यहाँ पे दक्षिणी कोयल नदी निकलती है। उसके अलावा यहाँ पे पालकोट अभयारण्य हो जाएगा, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1990 में की गई थी। उसके अलावा यहाँ पे नौरत्नगढ़ का किला हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नागफेनी का भी किला हो जाएगा, नागफेनी का किला। ठीक है, और भी चीज़ें मैं बता दूं, जैसे कि महामाया मंदिर हो जाएगा, जो कि टांगीनाथ मंदिर वहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, महामाया मंदिर और दूसरा यहाँ पे टांगी नाथ मंदिर, दोनों यहाँ पे गुमला में हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे माया मंदिर का यहाँ पे निर्माण, उसके बारे में जान लेते हैं। तो माया मंदिर का यहाँ पे निर्माण यहाँ पे गंजगट राय के द्वारा करवाया गया था 1908 में, जो कि नागवंशी शासक के द्वारा इसका यहाँ पे निर्माण करवाया गया था, और यह हापा मुनी गांव में हो जाएगा, हापा मुनी गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको गुमला से इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही यहाँ पे आशा किरण बाला कहाँ से बिलोंग करती है, तो यह यहाँ गुमला से बिलोंग करती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि झारखंड राज्य में अमृत योजना के अंतर्गत कितने पार्क बनाए जाएंगे। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन हो जाएंगे, ए 20 पार्क, बी 35 पार्क, सी 40 पार्क, और डी यहाँ पे 10 पार्क। राइट ऑप्शन इसमें से बी हो जाएगा, यहाँ पे 35 पार्क अमृत योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया कि 35 पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, ये जो अमृत योजना है यह 2015 में लॉन्च की गई थी, इसका वर्जन 2.0 यहाँ पर अमृत योजना का सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। इसमें त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, त्रिपक्षीय समझौता किया गया था, जिसमें कि यहाँ पे राज्य सरकार मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार और प्लस में यहाँ पे नगर निकायों को यहाँ पे समझौता की गई थी, यह त्रिपक्षीय समझौता थी। ठीक है, इसमें सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था, और उसके साथ यहाँ पे पार्क में सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें कि पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हरियाली की ठीक है, हरियाली पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ओपन जिम बनाए जाएंगे, ओपन जिम एक्सरसाइज के लिए, और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? मॉर्निंग वॉक के लिए फुटपाथ बनाए जाएंगे। ठीक है, और कितने पार्क बनाए जाएंगे? तो यहाँ पे 35 पार्क अमृत योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे, जिसमें कि यहाँ पे पलामू में 6 पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर में यहाँ पे 10, दक्षिणी छोटा नागपुर में 4, संथाल परगना में यहाँ पे 11, और यहाँ पे कोल्हान में 4 पार्क यहाँ पर बनाए जाएंगे। टोटल कितने पार्क हो जाएंगे? यहाँ पे 35 पार्क टोटल बनाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार द्वारा निजी क्षेत्रों में स्थानीयों को कितने प्रतिशत नौकरी देने की बात कही गई है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाता है। ऐसे पहले भी यह न्यूज़ ट्रेंडिंग में था, लेकिन यहाँ पे कुछ इसमें बदलाव किए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस हैं 28%, बी यहाँ पे हो जाएगा 50%, और यहाँ पे सी हो जाएगा 27%, और डी हो जाएगा 75%। राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, डी ऑप्शन 75% यहाँ पर निजी क्षेत्रों में नौकरी देने की बात कही गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निजी क्षेत्रों में अक्टूबर से 40,000 तक की 75% नौकरियाँ स्थानीयों को दी जाएगी, जिसमें कि 10 से ज़्यादा कर्मी वाली कंपनियाँ भी यहाँ पर शामिल होंगी। मतलब अगर साफ शब्द में बताऊँ कि यहाँ पर तो 75% आरक्षण जो है वह स्थानीयों को दी जाएगी। किसको? स्थानीयों को, जो कि झारखंड के निवासी हैं और जो झारखंड में चीज़ें चल रही हैं।
ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर जहाँ पर 40,000, ठीक है, कितना 40,000 से ज़्यादा सैलरी है वहाँ पर इस चीज़ को लागू किया जाएगा। और एक और चीज़ बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ पर 10 प्लस मतलब कह सकते हैं 10 प्लस मतलब 10 से ज़्यादा यहाँ पर कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी है वहाँ पर इन चीज़ों को लागू किया जाएगा। इसमें 5 कंडीशन हो सकती है, जिस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड में 1985 से रहता हो और उनका नाम यहाँ पे संपत्ति में हो। दूसरा, यहाँ पे कक्षा 1 से 10 तक का पढ़ाई झारखंड से पूरी की हो। तीसरा, यहाँ पे केंद्रीय एवं राज्य एवं पीयूष कर्मचारियों के पुत्र एवं पुत्री हो। और यहाँ पे चौथा देख सकते हैं कि जिन युवाओं के वंशजों का यहाँ पे खतियान में नाम हो। इस बेसिस पे यहाँ पे 75% यहाँ पे नौकरी निजी क्षेत्रों में प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न ऑपरेशन ऑक्टोपस, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, स्टार मार्क दे सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए कोविड-19 उन्मूलन से, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। यह नक्सलियों के लिए चलाया गया एक ऑपरेशन था। इसमें यहाँ पर देखा गया है कि जो बूढ़ा पहाड़ है यह गढ़वा और यहाँ पे लातेहार की सीमा पे है, वहाँ से नक्सलियों को भगाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 32 सालों में देखें तो यहाँ पर अभी तक नक्सलियों का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जमावड़ा था और यहाँ पे इनके द्वारा यह एरिया कैप्चर करके रखा गया था। लेकिन इस ऑपरेशन को चलाए जाने के बाद यहाँ पे जल थल तीनों सेना के द्वारा, ठीक है, वायुसेना के द्वारा यह एरिया जो है यह फिर से यहाँ पे मुक्त कर लिया गया है और यहाँ पर पूरी तरह से अब झारखंड गवर्नमेंट का यहाँ पे, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ पे झारखंड पुलिस का यहाँ पे अधिकार हो गया है। ऑपरेशन ऑक्टोपस के माध्यम से झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर लातेहार एवं गढ़वा जिले में स्थित बूढ़ा पहाड़, ठीक है, चोटी पर सुरक्षा बलों ने 32 साल के बाद नक्सलियों को पूरी तरह से यहाँ पे मुक्त करा लिया है। यह इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। तो इससे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑपरेशन ऑक्टोपस किससे संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हेलो पुलिस इनिशिएटिव झारखंड के किस जिले में लॉन्च की गई? तो आपके ऑप्शंस हैं ए पलामू, बी रांची, सी हजारीबाग और डी यहाँ पर देवघर। राइट ऑप्शन यहाँ पर देवघर हो जाएगा। यह जो हेलो पुलिस इनिशिएटिव स्टार्ट की गई है यह देवघर में स्टार्ट की गई है, जो कि पुलिस के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं ली जाएगी, ठीक है, क्या की जाएगी? तो इसमें लोगों की प्रतिक्रियाएं ली जाएगी। इस बेसिस पे यहाँ पे देखा जाएगा कि इससे जो देवघर में पुलिस की कार्य प्रणाली है उसे बेहतर बनाने में यहाँ पर सहयोग या मदद मिलेगा, ठीक है। और इसमें अगर बात करें यहाँ पे देवघर की जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट हो जाएंगे, एसपी हो जाएंगे, यहाँ पे सुभाष चंद्र जाट हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र जाट हो जाएंगे, ठीक है। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस इनिशिएटिव के जरिए यहाँ पे आवेदक निष्पक्ष जो प्रतिक्रिया होगी देवघर पुलिस के लिए, वह यहाँ पर उसे जो देवघर की जो सुरक्षा प्रणाली है उसे और बेहतर बनाने में यहाँ पर मदद मिलेगी, ठीक है। अगर देवघर की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देवघर के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे कि देवघर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? देवघर हो जाएगा। कौन सा? देवघर, जिसकी स्थापना अगर बात करें यहाँ पर तो 1 जून 1981 को इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी, ठीक है। जो कि यहाँ पे कौन सा भाग हो जाएगा? तो यह संथाल परगना का भाग हो जाएगा। और इससे यहाँ पे जो राज्य टच करता है स्टेट, वह कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो इससे जिले टच करते हैं वह हो जाएगा गिरिडीह। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा जामताड़ा और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर दुमका। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा जिला है जिससे 2 यहाँ पर राज्यों की सीमा टच करती है? तो दुमका हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर सरायकेला खरसावा। ये दोनों आपको बात ध्यान में रखनी होगी। और इसके अलावा मैं बताऊं तो यहाँ पर इसकी एरिया जो हो जाएगी देवघर की यहाँ पर 2477 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पे अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पे 2 अनुमंडल हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा देवघर और दूसरा हो जाएगा मधुपुर। कौन सा?
मधुपुर। आपको क्वेश्चन बताना है कि झारखंड में वह कौन सा जिला है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा अनुमंडल पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे बात करें नदियों के बारे में, ठीक है, नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगी अजय नदी। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नदियों के बारे में जानना है तो जियोग्राफी नोट्स है जो मेरा, उसमें आप देख सकते हैं, मैंने मैप के जरिए सारी चीज़ों को बता रखा है कि कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मयूराक्षी नदी, कौन सी, मयूराक्षी नदी, ठीक है, जिसका उद्गम स्थल यहाँ पे त्रिकुट पहाड़ी से हो जाएगा। कहाँ से, त्रिकुट पहाड़ी से। और साथ ही यहाँ पे ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी। और देवघर में यहाँ पे झारखंड का तीसरा हवाई अड्डा बना है, ठीक है। कौन सा, झारखंड का तीसरा हवाई अड्डा, ठीक है। वह भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी, जिसका हाल ही में यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा इसका यहाँ पे अनावरण किया गया था। इसे मैंने डिटेल में बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बैजनाथ मंदिर, यह सब बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। बैजनाथ मंदिर जिसकी स्थापना यहाँ पे राजा पुरनमल के द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। लगभग 1514 से लेकर 1515 के आसपास में इसकी स्थापना गिद्धौर वंश के राजा पुरनमल के द्वारा की गई थी, ठीक है। साथ ही जो बैजनाथ मंदिर है भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। उसके अलावा यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, लिंगों में से एक है, ठीक है। और बात करें यहाँ पे तपोवन वन मंदिर भी है, युगल मंदिर भी है, ठीक है। युगल मंदिर को यहाँ पर नौलखा मंदिर के नाम से जाना जाता है। नौलखा मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें देवघर को तो मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है, और मंदिरों के गांव के नाम से मल्लुट्टी जो कि दुमका में स्थित है उसे जाना जाता है। किसे, मंदिरों का शहर देवघर और मंदिरों का गांव मल्लुट्टी, ठीक है, जो कि दुमका में है। चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। हाल ही में पीएम केयर्स फंड में 89 मंडल के सदस्य के रूप में किसे चयनित किया गया है, ठीक है। ट्रस्टी के रूप में यहाँ पे पूछ रहा है किसे चयनित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए रतन टाटा, बी कड़िया मुंडा, सी केटी थॉमस और डी यहाँ पे उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। इन सभी को यहाँ पे ट्रस्टी के रूप में पीएम केयर्स फंड के यहाँ पे ट्रस्टी के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है, जिसमें कि रतन टाटा, केटी थॉमस और यहाँ पर कड़िया मुंडा को इसमें ट्रस्ट के या सदस्य के रूप में यहाँ पे चयनित किया गया है। यहाँ पे जो केटी थॉमस हो जाएंगे वह यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात करें लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा, साथ ही यहाँ पे टाटा सन्स के जो अभी यहाँ पे अध्यक्ष हो जाएंगे वह रतन टाटा भी इसमें शामिल किए गए हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड क्या है। तो भारत में कोविड-19 महामारी के बाद 27 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नागरिक सहायता आपातकालीन स्थिति में राहत कोष प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया था, ठीक है। इस फंड को यहाँ पर बनाया गया था, पीएम केयर्स फंड को, जिसका गठन यहाँ पे 27 मार्च 2020 को, इसका मुख्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। यह एक कोई संवैधानिक या कोई गवर्नमेंटल बॉडी नहीं है, एक प्राइवेट है, लेकिन इसका कार्यालय यहाँ पे प्रधानमंत्री के कार्यालय में इसे रखा गया है, ठीक है। सदस्य के रूप में यहाँ पे अमित शाह हो जाएंगे, गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और यहाँ पे रक्षा मंत्री। लेकिन इसका अभी यहाँ पे ट्रस्टी बना दिया गया है, किन्हें, तो इन तीनों को यहाँ पे ट्रस्टी बना दिया गया है। अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं केटी थॉमस, कड़िया मुंडा और यहाँ पर रतन टाटा को। तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों बनी हमारे लिए, ठीक है। पीएम केयर्स फंड यह तो ऐसे नेशनल न्यूज हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कड़िया मुंडा का नाम आया है जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। तो बात करते हैं हम यहाँ पे कड़िया मुंडा के बारे में। इनका जन्म 20 अप्रैल 1936 को हुआ था अनिगारा गांव खूंटी जिला में, जो कि उस समय बिहार प्रांत में आता था, लेकिन अभी यह झारखंड में है। यह भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है।
और इनकी यहाँ पे पत्नी हो जाएगी सुनंदा देवी, ठीक है। और इनका निवास अभी जो मैंने बताया वह इनका प्रेजेंट टाइम में निवास स्थान हो जाएगा। साथ ही इन्हें पुरस्कार के रूप में पद्म विभूषण 2019 में दिया गया है। करिया मुंडा यहाँ पर एक भारतीय राजनीतिक हैं जो कि 15वीं लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ठीक है। क्या रह चुके हैं? तो पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। वह भारत सरकार के 1977 में भारतीय जनता पार्टी और 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वाली पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। तो यह इनके बारे में चीज़ें थी तो जो कि इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, आयुष्मान भारत योजना किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी झारखंड और यहाँ पर डी उत्तर प्रदेश। तो इनमें से यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना यहाँ पर कौन सा? आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची से लॉन्च की गई थी। यह भारत की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम हो जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर फैमिली 5 लाख पर फैमिली पर ईयर दिए जाते हैं, ठीक है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, कुछ नहीं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देना है, आयुष्मान भारत, ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ठीक है। इसे इस नाम से भी जाना जाता है और यह भारत की सबसे बड़ी हेल्थ प्रोटेक्शन यहाँ पर स्कीम हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे एक और इसी बेसिस पे राजस्थान में भी लॉन्च किया गया, जिसमें कि 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। कितना? 10 लाख पर फैमिली पर ईयर दिया जाएगा। तो यह हमारे यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्यों जाता है? तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके 4 साल पूरे होने पर, जैसे कि 2018 में लॉन्च किया गया था, तो 2018 से यहाँ पे 2022 हो रहा है, तो यह 4 साल पूरे होने पर पूरे भारत में आयुष्मान भारत पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके बेसिस पर यहाँ पे आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी लॉन्च की गई है। यह योजना 30 सितंबर तक चलेगी, जिसके दौरान यहाँ पे लाभुकों को यहाँ पे गुलाबी कार्ड, पीला कार्ड और हरा राशन कार्ड यहाँ पे परिवार को दिया जाएगा। यह ब्लॉक पंचायत सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पतालों में बनवा सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी जाकर आप बनवा सकते हैं, निःशुल्क बनेगा, ठीक है। और योजनाओं के तहत मिलता है, इसमें 5 लाख तक का यहाँ पे निःशुल्क इलाज मिलता है, जैसे कि मैंने बताया। तो इस बेसिस पे आप लाभ उठा सकते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित फॉरएवर मिस इंडिया 2022 के लिए स्टेट विनर का खिताब किसने जीता? तो आपके ऑप्शन है ए प्रियवंदना, बी हनाज कौर संधू, सी श्री नंदा सेठी और यहाँ पर डी रूपा रानी तिर्की। तो इनमें से यहाँ पर राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रियवंदना के द्वारा यह जो फॉरएवर मिस इंडिया 2022 है यहाँ पर जीता गया है। यहाँ पे हनाज कौर संधू के बारे में बात करें तो यहाँ पे यह मिस यूनिवर्स हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे श्री सदानंदा सेठी यहाँ पर मिस इंडिया हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मिस इंडिया 2022 हो जाएंगी। और यह रूपा रानी तिर्की लॉन बल से संबंधित, जैसा कि मैंने पिछले करंट अफेयर्स में बताया था। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि प्रियवंदा बनी फॉरएवर मिस इंडिया स्टेट विनर, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, ठीक है। आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा, जिसमें कि 60 से ज़्यादा मॉडल ने इसमें भाग लिया था, लेकिन इसमें यहाँ पर झारखंड की जो प्रियवंदा है उनके द्वारा यह अवार्ड यहाँ पे और इसमें यह विनर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में विनोद बिहारी महतो की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो आपके ऑप्शन है ए 98वीं, बी 75वीं, सी 50वीं और डी यहाँ पे 99वीं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह यहाँ पे डी नंबर का हो जाएगा। यहाँ पे इनकी 99वीं जयंती मनाई गई थी। इनके द्वारा यहाँ पर जो झारखंड को अलग करने का यहाँ पे जो सपना था और जो झारखंड स्वतंत्र करने का एक सपना हम बात करें तो इनके द्वारा भी देखा गया था, जिसके तहत यहाँ पे जेएमएम पार्टी की स्थापना 1973 में विनोद बिहारी महतो और यहाँ पर शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी, ठीक है। जैसा कि इनका जो जन्म हुआ था 23 सितंबर 1923 को हुआ था। बहुत ही ईजी से आप याद कर सकते हैं 23 और 23, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जो कि धनबाद में इनका जन्म हुआ था। उस समय बिहार उड़ीसा प्रांत एक हुआ करते थे, लेकिन अभी यह झारखंड में है। इनकी मृत्यु 18 दिसंबर 1991 को हुई थी 68 साल की आयु में। और यह जो पार्टी से बिलोंग करते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि पहले बिलोंग करते थे। इसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा।
विनोद बिहारी महतो यहाँ पे वकील, राजनीतिक, यह दोनों थे। विनोद बिहारी महतो ने कुर्मी महतो के बीच एक सामाजिक सुधार संगठन शिवाजी समाज की स्थापना इनके द्वारा यहाँ पर की गई थी। तो झारखंड जीके के यहाँ पे बात करें तो इससे इम्पोर्टेंट हो जाता है, वह एक 1972 में स्थापित झारखंड मुक्ति मोर्चा के यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे, 1973 हो जाएगा, ठीक है। वह अलग झारखंड राज्य की स्थापना के लिए आंदोलन के नेता थे, ठीक है। और 1980, 1985, 1990 में 3 बार बिहार विधानसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो यह विनोद बिहारी महतो के बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण यहाँ पे जो जीके थी मैंने आपको बता दी कि ये विनोद बिहारी महतो का यहाँ पे 99वां यहाँ पे जयंती हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि क्यों मैं इस तरह से करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है और क्यों मैं वीकली लाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक कटआउट लगाया है पेपर का, इसमें कि यहाँ पर दिखाएगा कि जितने भी योजनाएं अभी तक लॉन्च की गई है और जिस तरह से मैंने पढ़ाया है वो सारी योजनाएं आपको यहाँ पर दिख जाएंगी और इसी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं चीज़ों को और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1932 का खतियान, जिसके बारे में मैंने बताया, ST/SC के बारे में, उसके बाद सरना आदिवासी धर्म कार्ड के बारे में भी था, उसके बाद जनजातीय महोत्सव के बारे में भी मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे सर्वजन पेंशन योजना के बारे में भी मैंने बताया था, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के बारे में भी मैंने बताया था। और इसके बेसिस पे मैंने सारी चीज़ों को बतौर यहाँ पे सभी चीज़ों को डिटेल से बताया है, ठीक है। उसके बारे में जो स्टैटिक्स भी थी उसी सारी चीज़ों को यहाँ पर लेट करके भी मैंने बताया था। साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पशुधन एवं कृषि ऋण माफी योजना भी लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी, बिरसा यहाँ पे हरित ग्राम नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना के बारे में भी मैंने बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लिखा गया है। तो आपके लिए यह जो करंट अफेयर्स है जो कि वीकली मैं लाता हूँ वह कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। डेली बेसिस पर मत पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने से आपका स्टफ बढ़ेगा। हाँ पढ़ सकते हैं आपके नॉलेज के लिए, लेकिन अगर आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना है तो आप मैगजीन खरीद के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप जो वीकली मैं लाता हूँ उसे आप पढ़िए, आपकी सारी चीज़ें एक साथ रिवाइज हो जाएंगी। और मैं क्या करता हूँ कि जो पीछे की भी जो न्यूज़ होती है उन सभी को मैं रिलेट करके बताने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ। और अभी जो PDF मिलेगा उसमें इन चीज़ों को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इससे यहाँ पर जितने भी अभी तक मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं वो आपको यहाँ पर रिवाइज हो जाएंगे। उसके साथ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे तरह यहाँ पर हमारे ऐप पर जो है कुछ कोर्सेस लाए हैं तो उसे भी आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 50 फुल एंड टेस्ट जो कि पेपर 2 खोटा के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे सीजीएल के लिए 50 प्लस इसमें फुल एंड टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें कि टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। और यहाँ पे 199 में आपको JPSC के लिए यहाँ पे 50 प्लस फुल एंड टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें कि पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए और यहाँ पे जितने भी ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वह भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और जो हमारा जियोग्राफी का हैंड रिटेन नोट्स है जो कि बहुत ही बेस्ट है, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। और खोटा का भी हैंड रिटेन नोट्स है, पूरा फुल है, फुल कोर्स के साथ है, तो उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर टोटल 9 बुकलेट और यहाँ पे जियोग्राफी टोटल 2 बुकलेट दिए जाएंगे। तो आप इसे बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही CA की नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम सारी चीज़ों को अगले आने वाले सप्ताह में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उनको हम यहाँ पर देखेंगे।